राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब बीमार बाप और गरीब बेटा की कहानी। बीमार बाप की सेवा का फल बेटा को क्या मिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने 4 पुत्रों और अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि चौथे पुत्र को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गई। उन सब की देखभाल उनके पिता ने ही की थी। वह चारों अपने पिता की हर बात को मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। पिता ने भी सब बच्चों को बड़े कष्टों से पाला था और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो सबकी शादी कर दी। शादी के वक्त के हिसाब से उसने चारों की शादी कर दी। अब पिता थोड़ा बूढ़ा हो गया, क्योंकि वृद्धावस्था पर उसका पिता पहुंच चुका था। अब पिता के शरीर में मेहनत करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह अब बुढ़ा घर रहने लगा। लेकिन जब उनका पिता बूढ़ा हो गया तो कुछ सालों तक तो उन्होंने चारों बेटों ने अपने पिता की खूब सेवा की, लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ा उनको बोझ सा मालूम होने लगा। पर जो उसका सबसे छोटा पुत्र था वह अब भी अपने पिता की खूब सेवा करता था और उसे उतना ही प्यार करता था जितना वह शुरू में करता था। लेकिन जब वह देखता कि उसके बड़े भाई की बीवी और उनके भाइयों का उसके पिता के प्रति व्यवहार सही नहीं है, तो वह उनके भाई भी जो अब अपने पिता की बात नहीं मानते हैं, तो उसको बहुत दुख होता था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह खुद बेरोजगार था। इसलिए यह सब देखकर भी वह कुछ नहीं कहता था। उसके पिता की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और जो बुढ़े के 3 पुत्र थे और उनकी बहुएं उसके साथ साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एक रात की बात है। उस रात तो बहुत ही जो हिम्मत करके उस छोटे भाई ने मशवरा दिया। उसने अपनी बात रखी तीनों भाइयों और तीनों भाभियों के सामने कि तुम पिताजी पर जो जुल्म करते हो यह अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि पिताजी को मुझे दे दो। मैं इसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और इसकी खूब सेवा करूंगा। तो उसके भाइयों ने सोचा कि यह पिताजी को यहाँ से ले जाएगा और उसे जो अच्छा करके सारी दौलत को अपने नाम करा लेगा। इससे अच्छा तो यह है कि इस बुढ़े को यहीं मरने दिया जाए। तो तीनों भाइयों और भाभियों ने मना कर दिया। तब उस छोटे भाई ने कहा कि मुझे तो आप सिर्फ मेरे पिताजी को दे दो और सारी दौलत को आप ले लो। मुझे आपका एक तिनका भी नहीं चाहिए और यह बात मैं आपको लिख कर दूंगा कि मुझे दौलत का एक तिनका भी नहीं चाहिए। तो वे तीनों भाई और भाभी राजी हो गए और उन्होंने यह बात लिखित में ले ली, ताकि बाद में अपनी जुबान से छोटा भाई फिरे ना, कभी बाद में आकर वह अपना हिस्सा मांगने लगे। इसलिए उन्होंने लिखित में यह उस पर लिखवा कर हस्ताक्षर करवा के रख लिया। फिर वह छोटा भाई अपने पिता को लेकर घर से निकल गया। उस वक्त उसकी बीवी भी उसके साथ थी, जो कि बड़ी नेक और बहुत ही संस्कारवान थी। जब वह घर से निकला तो उसके पास कुछ नहीं था। उसकी बीवी के सिर्फ कुछ गहने थे, जो उसकी बीवी ने अपने गहने उतार कर अपने पति को दे दिए और कहा कि इन गहनों को बेचकर कुछ पैसे ले आओ। इन पैसों से हम एक किराए का घर लेंगे और उसमें कुछ गृहस्थी का सामान ले आना, जिससे कि हम अपना घर चला सकें, अपना जो जीवन जी सकें। अब उन्होंने उन गहनों को बेचकर छोटे भाई ने किराए का एक मकान ले लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया और कुछ पैसों से घर का ज़रूरी सामान खरीद लाया और साथ में एक कुल्हाड़ी भी खरीद कर लाया। अब वह रोज़ छोटा भाई जंगल में जाता और जंगल से लकड़ी काट कर लाता, फिर उन्हें बाजार में बेचता। जो कुछ पैसे कमाता उनसे वह अपने घर का खर्च चलाता, खाने पीने का सामान लाता
और जो कुछ पैसे बचते उनसे अपने पिता की दवाई लेकर आता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। कुछ महीनों के बाद अचानक ही उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे दिखाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसके बेचारे के पास तो पैसे नहीं थे। सो उसने इधर उधर से उधार पैसों का इंतजाम किया और अपने पिता का खूब अच्छा सा इलाज कराया। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने पिता को नहीं बचा पाया। वह इस दुनिया से चल बसे। इसको अपने पिता के जाने का बहुत गम था। छोटा बेटा बहुत रोया, विलाप किया कि उसका पिता नहीं बचा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसका पिता नहीं बच पाया। अब वह लोगों का कर्जदार भी हो गया और पिता भी नहीं बचा। यह सोचकर वह बहुत विलाप करने लगा। अब तो वह अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसने पिता की सेवा के लिए अपनी भी दौलत अपने भाइयों के नाम कर दी थी। अब उसने अपनी ज़िंदगी को उसी गरीबी के साथ काटना शुरू कर दिया। जब कुछ गरीबी ने और कुछ कर्ज वालों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया तो उस बेचारे ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाइयों से थोड़ी मदद ले लूं, क्या पता वो मेरी कुछ मदद कर दें। यह सोचकर वह अपने भाइयों के पास गया और अपनी गरीबी का हाल बताया और कहा कि आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा। तो उसके भाइयों ने बजाय उसकी मदद के बल्कि उसका मजाक उड़ाया और तालियां मार मार कर हंसने लगे और कहने लगे कि सारी दौलत को ठोकर मार के उस बीमार बाप को ले गया, अच्छा हुआ बल्कि तू उसको यहाँ से ले गया, नहीं तो हमें उसकी और देखभाल करनी पड़ती और उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। अब जा अपने उसी बीमार बाप से पैसे ले ले, हमारे पास कुछ नहीं है। उसे धक्के देकर उसके भाइयों ने घर से निकाल दिया। वो बेचारा अपमान सहता हुआ मायूस चेहरा लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ गया। फिर अपने घर में जैसी मिलती रूखी सूखी उसी से दोनों पति पत्नी अपना गुजारा कर लेते। एक रात दोनों पति पत्नी सोए हुए थे कि तभी उस बेचारे को एक सपना दिखाई दिया कि सपने में एक बुजुर्ग उससे कह रहा है, तेरे घर की पीछे एक दीवार है, उस दीवार में एक मटका है, उस मटके में 100 अशर्फियाँ हैं, तुम जाकर उन्हें ले लो। तो उसने उस बूढ़े से पूछा, क्या बाबा उनमें बरकत है, चैन सुकून है? तो उस बूढ़े ने कहा कि बरकत तो नहीं है। तो उसने उन्हें लेने से मना कर दिया। फिर जब सुबह हुई उसकी आँख खुली तो उसने सारा सपना अपनी पत्नी को सुनाया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ले आओ, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पर वह कहने लगा उनमें बरकत नहीं थी, इसलिए वह नहीं लाएगा, उसने मना कर दिया। और उसने सोचा कि सपना ही तो क्या पता झूठ भी हो सकता है। फिर दूसरे दिन जब पति पत्नी सो रहे थे तो वही बुजुर्ग उसके सपने में आए और कहा कि तेरे घर के पीछे उस दीवार में 50 अशर्फी हैं, उन्हें ले लो। तो उसने कहा कि बाबा उसमें बरकत तो है। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि बरकत तो नहीं है। तीसरे दिन भी वही बुजुर्ग उसके ख्वाब में आए, फिर वही बात कही, लेकिन अब उसने 10 अशर्फियाँ होने को कहा। और हमेशा की तरह उस बेचारे ने फिर पूछा कि बाबा उसमें बरकत तो है, लेकिन उस बूढ़े ने फिर मना कर दिया। तो वह फिर भी नहीं लेने गया। 3 रात बीत गईं, रोज़ यही सपना आ रहा था और वह अशर्फियाँ लेने से मना कर रहा था। आज जब चौथी रात को वह बुजुर्ग फिर उसके सपने में आए और कहा कि उस दीवार में जो अशर्फी हैं तुम जाकर उसे ले लो। तो उसने फिर यही सवाल किया, क्योंकि अब अशर्फियों की मात्रा घटते घटते 1 रह गई थी। उसने कहा कि उसमें 1 अशर्फी है, जाकर ले लो। तो उसने फिर यही सवाल किया कि बरकत है? तो बुजुर्ग ने कहा
कि हाँ उसके अंदर बरकत है। तो वह सुबह बिना अपनी बीवी को बताए वहाँ पर गया और उसने उस दीवार को खोदा तो उसके अंदर एक मट्टी की मटकी निकली जिसके अंदर सिर्फ एक ही असरफी थी। वो उस असरफी को लेकर बाजार गया। उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा खाना खा लिया जाए। तो उसने शाम के खाने के लिए उस असरफी से एक मछली खरीद ली और उसे घर ले आया। और उसे घर आकर जब उसने उसे बनाने के लिए छुरी से उसका पेट काटा तो उसके पेट में 2 मोती ऐसे निकले कि उनकी चमक से उनका सारा घर रोशन हो गया। तो उसने उन दोनों मोतियों को उठाया और एक जौहरी के पास गया जो हीरे मोती खरीदता था। उसने उन मोतियों को देखा तो उसकी रूह कांपने लग गई। वह तो बहुत सोच में पड़ गया और कहने लगा कि अरे भाई, तुझे ये मोती कहाँ से मिले हैं? वह कहने लगा कि ये मोती मेरे हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूँ, तुम मुझे इनकी कीमत दे दो। तब वह जौहरी कहने लगा कि अरे भाई, इनके बदले मैं अपने पूरे घर की दौलत भी तुझे दे दूँ तो भी तेरे इन मोतियों की कीमत अदा नहीं कर पाऊँगा। उसके मोती की जो इतने महंगे हैं, यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसे ही यह खबर वहाँ के राजा के पास पहुँच गई। तो राजा ने उसे बुलाया, उन मोतियों को देखा तो वो उन मोतियों को देखकर दंग रह गया। राजा ने उसे 90 घोड़े असरफियों से लाद कर दिए और उससे कहा कि मैं अब भी तेरे इन मोतियों की कीमत पूरी अदा नहीं कर पाया हूँ और जैसे ही मेरे पास धन आएगा मैं तेरे पास तुझे बचा हुआ धन पहुँचा दूँगा। तो उस गरीब ने उस राजा का शुक्रिया अदा किया और उन घोड़ों को लेकर अपने साथ चल दिया। फिर उसने अपना सारा कर्ज चुकाया और अच्छा सा घर और अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया। अब वो रईसों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और जो उसके भाई जहाँ रहते थे वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में बीमारी फैल गई। घर के सब लोग उससे परेशान रहने लगे। उनके पास जितना भी धन था सब उस रोग की दवाई कराने में खर्च हो गया और रोग भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक रात जोरदार बारिश आई और साथ में तेज़ तूफान भी आने लगा, इतना तेज़ कि उनके घर भी हिलने लगे। तो घर जो है उनके घर गिर ना जाएं, इसी डर से वे लोग घर के बाहर निकल आए और थोड़ी देर बाद ही तेज़ तूफान के कारण उनका घर भी गिर गया। उनका घर गिरकर तहस नहस हो गए। पहले ही बीमारी से परेशान और अब घर भी छिन गया तो वे तीनों भाई और उनकी पत्नियां रोने लगे। अब वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। फिर किसी ने उनसे कहा कि फलानी जगह एक बहुत बड़ा रईस रहता है, वह गरीबों की बहुत मदद करता है, बहुत दान पुण्य करता है, आप भी उनके पास जाइए, हो सकता है वह आपकी कुछ मदद कर दे। तीनों भाई और उनकी बीवियां और बच्चे एक साथ वहां पहुंच गए। घर के बाहर खड़े दरबान ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हमें आपके मालिक से कुछ मदद चाहिए, हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो दरबान अपने मालिक को बुला कर लाया। जब मालिक बाहर आया तो उसने उसे देखा तो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि वह तो उनका सबसे छोटा भाई था जो कि बिल्कुल गरीब था और उन्होंने बुरे वक्त में भी अपने भाई का साथ नहीं दिया था। तो वो आपस में कहने लगे कि हमने तो इसे कुछ नहीं दिया तो यह क्या हमें देगा, यह थोड़ी ना हमारी मदद करेगा। और वे मायूस होकर जाने लगे। तो उस बेचारे छोटे भाई ने अपने भाइयों को रोककर बहुत खुश हुआ और उनको गले से लगाया और अंदर बुलाया। फिर उनकी खूब सेवा की। फिर उन्हें आने की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात अपने छोटे भाई को बता दी कि पहले तो बीमारी के लिए अच्छे से इलाज के में उनके पैसे खर्च हो गए, बाद में आंधी तूफान में उनका घर भी तहस नहस हो गया। अब छोटे भाई ने पहले तो उनकी बीमारी का अच्छे से इलाज कराया और उनके लिए अच्छा ही रहने का इंतज़ाम कराया कि अच्छे से रह सकें।
उन भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पास इतना रुपया कहाँ से आ गया, और उन्होंने इसकी वजह अपने छोटे भाई से पूछी। तो उसने कहा कि यह सब मुझे मेरे बाप की सेवा का फल मिला है, उसकी दुआओं का फल मुझे मिला है। तो उन भाइयों की सारी बात समझ में आ गई। सेवा कोई करता है तो भगवान दौलत तो उसके कदमों में डाल ही देता है, और जो डालने वाले माँ बाप को सताता है, यहाँ भी उसकी ज़िंदगी एक जिल्लत के साथ साथ गुजरती है। जब वह मर जाता है तो ईश्वर के यहाँ भी वो सज़ा का हकदार होता है। इसलिए जितनी हो सके माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। बड़े बेटों ने अपने पिता की सेवा नहीं की, उसे घर से निकाल दिया, जबकि उनके पिता ने उन्हें बड़ी माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। बड़ी कठिनाइयों से उन्हें पाला। अपने बच्चों के लिए उसने अपना दूसरा विवाह नहीं किया, और बुढ़ापे में आकर 3 बेटों ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। छोटा बेटा गरीब था, उसने अपने पिता की सेवा की, इसलिए उसे अपनी सेवा का फल मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।